हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 बताया था। ठीक है ना। देखिए, पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 में जो हमने मतलब कॉन्सेप्ट बताए थे उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बताए थे, ताकि आज के जो क्लास बताने जा रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, इसके पहले वाले जो पार्ट था उसमें हम बताए थे कि आबिहू यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बुआ कि संख्याओं के आयताकार सजावट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हैं 2 4 6 8 10 12। देखिए, एक आयत की तरह दिख रहा है कि नहीं, एक आयत के दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है ना। लेकिन मैट्रिक्स के जो अवयव है यानी मैट्रिक्स जो संख्या है इसको हम लोग किस में रखते हैं, तो देखिए इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। देखिए कैसे ऐसे। अब याद रखिएगा कि ये मैट्रिक्स हमने बना दिया, इसको ऐसे घेर दिया, तो इसके अंदर जो ये संख्या है ना इसको अवयव बोलते हैं या प्रविष्ट बोलते हैं। दो चीज़ याद रखिएगा, अवयव या प्रविष्ट। ठीक है ना। और मैट्रिक्स को हम लोग ये भी हम बताए थे आपको कि मैट्रिक्स के संख्याओं को यानी मैट्रिक्स के अवयव को हम लोग 3 ब्रैकेट में रखते हैं। एक पहला ब्रैकेट क्या होता है, वो छोटा ब्रैकेट यानी ऐसे, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे भी रख सकते हैं, या बड़ा ब्रैकेट में रख सकते हैं, या डबल बार वाला जो होता है उसमें भी हम लोग रखते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स के अवयव को रखते हैं। क्या बताया हमने कि संख्याओं के आयताकार जो सजावट है वो आपका क्या है, आव्यूह है। उसके बाद हमने क्या बताया कि इस आव्यूह जो आव्यूह हमने बनाया है, जो मैट्रिक्स के अवयव हैं उसको बड़े ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट और डबल बार में हम लोग रखते हैं। अब याद रखिएगा हमेशा ये वाला जो आपका जो मजली ब्रैकेट होता है इसमें हम लोग अवयव को नहीं रखते हैं। ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद हमने ये बताया था बुआ कि जो ये मैट्रिक्स है, जो अवयव जो मैट्रिक्स है या आव्यूह जो है, इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अर्थात किससे हुआ, तो ABCX YZ मान लीजिए, इस सबसे हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग A से सूचित कर सकते हैं, B से, C से, जो भी आप इच्छा करें, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी बड़े अक्षर हैं उससे आप सूचित कर सकते हैं। ये बताया था। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि देखिए आव्यूह में एक चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग समझ गए कि आव्यूह में देखिए ये वाला जो क्षैतिज रेखा है, ये वाला जो क्षैतिज रेखा है बुआ, इसको हम लोग बोलते थे रो। क्या बोलते हैं वो, रो यानी हिंदी में पंक्ति होता है। क्या होता है, पंक्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलेंगे, रो। और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम यानी स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। याद रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति, इंग्लिश में रो। और उसके बाद क्या होता है, ये जो ऊर्ध्वाधर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, क्या बोलते हैं, स्तंभ यानी कॉलम। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा बुआ कि जो मैट्रिक्स के अंदर यानी जो आव्यूह के अंदर जो ये संख्या है इसको तो हम लोग अवयव बोलते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टूडेंट पेन में अगर देखिएगा तो वहाँ पे इसकी चर्चा प्रविष्ट नाम से दिया गया है। क्या, प्रविष्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंट्री। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रविष्ट से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, इस अवयव कहिए, प्रविष्ट कहिए। ठीक है ना। इतना बात हमने उसमें बताया था और ये भी कोटि उटी थोड़ा सा चर्चा हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा हम आज की क्लास में चलेंगे और जो भी हमको लगेगा कि बताना उसको हम बता देंगे इस क्लास में भी। ठीक है ना। अगर आप लोग देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो आप देख लीजिएगा तो इसको बहुत अच्छा सब समझ पाइएगा। ठीक है ना। आज देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बुआ आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बुआ कि यदि किसी आव्यूह A में M पंक्ति अर्थात रो तथा N स्तंभ हो छूट गया हो, उसे M/N कोटि की आव्यूह कहा जाता है। M/N कोटि की चाहे कोटि के आव्यूह कहा जाता है। ठीक है ना, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखिए ध्यान से,
एकदम सिंपल में पहले देखिए एक बोला क्या है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ए है, ठीक है ना, इसको हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है हुआ कि A11 यहाँ लिख सकते हैं, A12 A13। देखिए पहला रो है ना, ये पहला रो है, ये अनंत तक जाएगा, अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये अनंत तक जाएगा, यानी लास्ट में क्या है A1n होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पे A11 है ना, तो ये जो पहला जो बताता है हुआ, ये आपको बताता है किसको, ये आपको बताता है रो को, यानी आपको पंक्ति को बताता है। क्या बताते हुआ, पंक्ति, यानी किस पंक्ति में, तो ये पहला पंक्ति में है, देखिए तो सब में 1 1 1 है ना, ये पहला पंक्ति में जा रहा है, तो देखिए पंक्ति तो नहीं बदल रहा है, इसलिए 1 1 1 हो गया। लेकिन कौन बदल रहा है, तो ये वाला बदल रहा है, यानी ये जो आपका होता है ये स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ। देखिए स्तंभ बदल रहा है, इसलिए स्तंभ कहाँ तक जाएगा, तो एम तक जाएगा, ठीक है ना, अनंत तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दूसरा लाइन में चलेंगे हम लोग, दूसरा रो में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, A12 नहीं, A21 A22 A23, ये भी कहाँ तक जाएगा, A2n तक, n तक जाएगा। फिर अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा का A31 A32 A33, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3n तक। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए पहला पंक्ति तो देखिए पहला वाला सब एक एक रहेगा, दूसरा पंक्ति तो देखिए इसमें पहले वाला एक, यानी इसमें कौन नहीं बदल रहा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें पंक्ति आपका नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। और देखिए लेकिन यहाँ पे कौन बदल रहा है, 1 2 3, यहाँ पे कौन बदल रहा है, तो इसमें आपका क्या बदल रहा हुआ, इसमें आपका कॉलम यानी स्तंभ आपका बदल रहा है। तो ऐसे अगर हम विचार करें बउआ, तो आगे देखिए ये हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ अगर ध्यान से आप देखें तो एक बात आपको ध्यान में आ रहा होगा कि देखिए ये जो आपका पहला स्तंभ है, यानी जो पहला स्तंभ है, इसमें देखिए ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, तो तो अब इसमें देखिए 1 1 1 1 1 1, यानी कहने को यहाँ अगर हम ए लिखें, देखिए इसमें देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पे ये बदल रहा है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, स्तंभ आपका एम हो गया। और देखिए इसमें तो एक ही ना है, एक 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 एक, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, स्तंभ दूसरा में देखिए 1 2 3, यहाँ पे यही ना बदल रहा है, एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 ही 2 रहेगा, ठीक। ऐसा ही यहाँ पे देखिए कौन बदल रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी एम होगा, यहाँ पे क्या है 3 है, तो तीसरा, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ हो रहा है कि नहीं। इसमें देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम नहीं, हाँ दूसरा कॉलम, ठीक, रो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति। इसमें क्या है, देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए इसमें क्या बदल रहा है, वो एम, ठीक है ना, एम हुआ ना, इधर से क्या रहा है एन, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट में यहाँ बनाएंगे हम हुआ, तो एम बाई एन का ना बनेगा, यहाँ इधर से एम जाएगा उधर से एन आएगा, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, एम बाई एन, ठीक है ना। इसमें देखिए पंक्ति तो एक है ना, तो पंक्ति थोड़ी बदलेगा, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति से जाएगा, और इसमें देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ऐसे जाएगा। तो आप इतना सोचिए इसे इतना बड़ा कैसे हम याद रखें, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसका होता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो एम बाई एन यहाँ पे जो बोल रहे हैं एम बाई एन, तो देखिए एम क्या है हुआ, तो एम आपका पंक्ति की संख्या है, और एन क्या है हुआ, तो रो की संख्या, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बताया गया हुआ, यदि किसी आव्यूह ए में एम पंक्ति तथा एन स्तंभ हो, उससे क्या बोलेंगे, एम बाई एन। देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह को हम लोग बाई बोलते हैं, मैट्रिक्स में गुना के चिन्ह को क्या बोलते हैं, बाई, इसलिए एम बाई एन कोटि के आव्यूह हम कहेंगे। ये जो बना आपका आव्यूह जो बना, ये क्या है, मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है, एम बाई एन कोटि के आव्यूह है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और बात थोड़ा देख लीजिए, यहाँ करके समझा देते हैं आपको। देखिए इसी बात को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, तो मैट्रिक्स ए जो होगा आपका ए आई जे एम बाई एन। अब इतना चीज को हम लोगों ने क्या किया, छोटे से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रख दिए। अब आपका ये सर कि यहाँ पे इतना बड़ा चीज को ऐसे कैसे रख दिए, तो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे मान के चल, देखिए यहाँ पे अगर हम A11 रखें, देखिए आपको पहले ही बताया है कि देखिए यहाँ आई जे क्या, देखिए आई क्या बताता है, यहाँ पे थोड़ा चर्चा हो जाए कि देखिए आई
और जे। देखिए ये जो बताता है ना, ये आई क्या बताता है कि आई बताता है वो आपका पंक्ति की संख्या बताता है, किस पंक्ति में है। और जे क्या बताता है कि किस स्तंभ में है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आई क्या बताता है, आईवे पंक्ति, ठीक है ना, ये पंक्ति के बारे में चर्चा करता है, ठीक है ना। और ये जे क्या बताता है, तो जेवे स्तंभ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 1 1 रख दें, इसका मतलब क्या है कि पहला पंक्ति पहला रो, तो ये कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला रो, तो यहाँ पे मिल गया। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें A 2 2, तो देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा रो, तो दूसरा पंक्ति देखिए, दूसरा पंक्ति देखिए, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति है हो गया, और दूसरा रो तो दूसरा रो है ही ना है, तो ये वाला संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही कहने का मतलब क्या है कि जो भी है आप इसमें रखिए इस फॉर्मेट में, तो आपको इसमें से मिल जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं बुआ कि बड़ा स्वरूप है, इसका छोटा रूप भी है, ठीक। तो याद रखिएगा, आप समझिए ना कि आई और जे का मतलब क्या है, यानी आई जे का अर्थ क्या होता है कि आईवे पंक्ति जेवे रो का अवयव। इसका अर्थ अगर हम बताएं हुआ कि इसका अर्थ क्या होता है, आई जे का अगर अर्थ की बात किया जाएगा तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि आईवे पंक्ति या जेवे स्तंभ के अवयव ही क्या होते हैं, ए आई जे होते हैं। तो इतना अगर आप दिमाग में रखिएगा तो काम बन जाएगा, और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे देते हैं, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स दे दिए हुआ हम 2 4 6 8, यहाँ पे 5 7। अब देखिए याद रखिएगा बुआ कि यहाँ पे आप सोचिएगा सर इसमें क्या क्या रह सकते हैं, तो आप कोई संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में हमने बताया है कि मैट्रिक्स के अंदर, यानी मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं उसके संख्याओं में हम वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आगे चल के हम लोग को पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग रख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग अंक ले रहे हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बना दिया। अब आपसे अगर पूछे हम नंबर 1 में पूछे क्या बुआ, नंबर 1 में हम आपसे पूछे कि इसमें पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या, ठीक है ना। नंबर 2 में आपसे पूछें कि स्तंभ की संख्या क्या है, स्तंभ की संख्या ये पूछें। उसके बाद आपसे पूछें कि इसमें अवयव कितना है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। थोड़ा सा राइटिंग हमारा खतरनाक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग में थोड़ा सा हमारा उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, तो थोड़ा अपना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए चौथा में देखिए कोटि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, ठीक है ना। आबिहू की कोटि, आबिहू की कोटि, की कोटि। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ क्या क्या है बुआ, तो यहाँ पे जो आपको संख्या दिया गया उस पर विचार कीजिए कि आबिहू की कोटि। चलो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। क्वेश्चन में क्या क्या होगा बुआ, देखो जैसे यहाँ पे A11 आपसे पूछ दे, A21 आपसे पूछ दे, A33 पूछ दे, A14 पूछ दे। अब देखिए ध्यान से सबको बनाते हैं। पंक्ति की संख्या कौन होगा, देखिए तो पंक्ति की संख्या इसमें होगा, देखिए गिनिए 1 2 3, यानी यहाँ पे पंक्ति 1 2 3 ना, देखिए 1 2 3, यानी पंक्ति संख्या 3 हो गया। अब स्तंभ की संख्या पूछ रहा है, देखो तो 1 2 3 4, स्तंभ की संख्या कितना हो गया 4। अब इसमें अवयव की संख्या तो देखिए 3, देखिए कितना हो जाएगा, इसी को गुना करा दे 3 चौके 12, यानी इसमें गिनिएगा तो 12 को क्या होगा आपका अवयव होगा। अब कोटि क्या है, तो कोटि आपको मैंने बताया है कि पहले क्या कीजिए, देखिए 1 2 3 यानी 3 हो गया, और ये देखिए 1 2 3 4 4 हो गया। याद रखिए पहले पंक्ति की संख्या रखा जाता है, तब स्तंभ की संख्या रखा जाता है, तब जाकर कोटि होगा, यानी 3/4
फोर इसका क्या होगा, अवयवों की कोटि होगा। अब उल्टा मत कर दीजिएगा कि 4/3 मत करिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4/3 लिखिएगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको पहले क्या रखना होता है, पंक्ति की संख्या आपको रखना होता है, ठीक है ना, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक तब समझ गए होंगे। परीक्षा में इसे पूछता है आपके प्रश्नावली जब आप पढ़िएगा, अगर एनसीईआरटी से देखा जाए तो आपको क्या होगा, 3.1 होगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन जैसे खोलिएगा तो आपको मिल गया सब क्वेश्चन। उसके बाद अगर केसी नाम आप देखते हैं तो उसमें 5.1 में आपको मिलेगा, ठीक है ना। वैसा ही अगर देखा जाए तो दासगुप्ता यानी भारतीय भवन में देखिएगा तो दूसरा ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ तक आप समझ गए कि अगर पंक्ति देखा जाए तो ये वाला है सब पंक्ति, तो 1 2 3, स्तंभ देखा जाए तो 1 2 3 4, स्तंभ भी है, पंक्ति भी है। अब अवयव के मतलब क्या, इसमें कितना आपका संख्या है। यहाँ अवयव न कहकर प्रविष्ट कहता है, आप देखिएगा स्टूडेंट फ्रेंड में, तो वहाँ पे देखिए अवयव की जगह पे क्या बोला है, प्रविष्ट कितने हैं, तो प्रविष्ट भी वही होता है जो अवयव कही है, प्रविष्ट कही है, ठीक। उसके बाद अवयव की संख्या आप जान गए, नहीं अवयव की कोटि 3/4 होगा, याद रखिए 3/4, बात समझे ना। अब चलिए यहाँ देखिए करे कि A11, तो A11 का मतलब क्या है कि देखिए पहला रो और पहला कॉलम, A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला रो और पहला कॉलम, तो यही ना मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करें दूसरा, देखिए A21, तो A2 किसमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा A21, तो पहला देखिए 2 का मतलब दूसरा पंक्ति या पहला रो, तो पहला रो और दूसरा पंक्ति में ना मिल रहा है, तो ये हो जाए 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे कुछ दिया गया है, हुआ A33 यानी A33 का मतलब क्या, देखो तीसरा पंक्ति तीसरा रो, यानी तीसरा पंक्ति कौन है, तो तीसरा पंक्ति है, और तीसरा रो कौन है, तो है, तो है ना मिलेगा तीसरा में, A33 यही ना मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए A14 है, देखिए पहला पंक्ति और चौथा स्तंभ कहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है, असंभव है, ये क्या हुआ, संभव नहीं है, यानी असंभव है। तो आपको जांचने के लिए लिख दिए थे कि आप कहीं दिमाग लगाकर कहीं और सोचे, ये असंभव होगा, क्योंकि चौथा इसमें आपका स्तंभ चौथा है, स्तंभ क्या, स्तंभ चौथा नहीं, पहला A14 है ना, तो पहला क्या होगा, पहला पंक्ति और चौथा स्तंभ, A14 नहीं है, A14 8 हो जाएगा ना, पहला पंक्ति असंभव नहीं, संभव ही होगा। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति है चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता तो असंभव होता है, यानी A15 होता है ना, तब 5वां स्तंभ इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, असंभव, क्या लिखते हुआ, असंभव, याद रखिए इस बात को। तो इस सब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल आप बना पाइएगा। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं मन लगाकर, ठीक है ना, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए आपके बुक में अगर देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर दिया है। अगर आपसे हम पूछें कि मान लीजिए कि हम 6 आपको अवयव देते हैं, ठीक है ना, कितना अवयव, 6 अवयव, यानी 6 संख्या आपको देते हैं, और इस 6 संख्या से आपको क्या बनाना है, अब इस 6 संख्या को आप कितने कितने कोटि का अवयव बना सकते हैं। तो अवयव कितना है, अवयव की संख्या 6 है, आपको बनाना क्या है, कोटि, ठीक है ना, कितने कितने कोटि का अवयव बन सकता है। देखिए तो आप 6 संख्या मान लीजिए, वो 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 है। अब इससे आप ये 6 क्या है आपका संख्या है, इससे आपको कितने कितने कोटि के आप क्या बना सकते हैं, अवयव। तो सबसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ध्यान से, यहाँ एक आपका क्या है, पंक्ति है, और कितना 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गया, स्तंभ हो गया। उसी प्रकार अगर आप देखा जाए यहाँ पे बुआ, तो इसको और कैसे बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बुआ 1, 6 बाई कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 6 को आपका पंक्ति है 1 2 3 4 5 6, और देखिए स्तंभ का तो एक एक है, तो 6/1। उसके बाद देखिए आप चाहें तो 2 4 6, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखिए ये कैसा बन गया हुआ, तो ये आपका बन गया 3 गो क्या हो गया आपका
3 हो गया पंक्ति और 2 हो गया क्या स्तंभ। फिर इसको पलट के भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए कितना का हो गया हुआ, तो 2/3 का हो गया। कितना 2/3 का, क्यों? तो देखो यहाँ पे 2 आपका क्या है पंक्ति है और 3 वो क्या है स्तंभ है, तो 2/3 का हो गया। 2/3 को टिका भी हो गया। तो हम कह सकते हैं बउआ, इसके अलावा आप दूसरा आप नहीं बना सकते हैं। याद रखिए जब 6 अवयव हो तो 1 × 6 यानी 1/6 बना सकते हैं और 6/1 का, 2/3 का बना सकते हैं, 3/2 का। तो आप इतना ही बना सकते हैं और इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो जितना भी आपको अवयव दे तो आप कैसे बताइए, जैसे मान लीजिए 12 अवयव दे दिया जाए, कितना 12, तो आप क्या बना सकते हैं 1/12 बना सकते हैं और 12/1, या आप देखिए 2/6 बना सकते हैं या 6/2 बना सकते हैं, 3/4 बना सकते हैं या 4/3 बना सकते हैं। तो इतना आपको क्या 12 अवयव मिल जाए तो आप बना सकते हैं। आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में कि 13 अवयव दिया है, ठीक है ना, कितना 13। तो 13 का आप क्या कर सकते हैं, या तो 13 को बउआ 13 को यहाँ 13/1 या 1/13 यही ना 2 बना सकते हैं, इसके अलावा तो आप बना ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए 13 फुट है ना, मतलब फुट यानी विषम है, तो विषम होगा तो अब जानते ही हैं आपकी आयताकार होना चाहिए। अगर 13 को हम कोई अवयव लेते हैं, अब देखिए उस संभव कितना है हुआ, तो संभव 1/13 होगा या 13/1 मतलब 13/1 होगा। बस यही दोनों होगा, इसके अलावा नहीं सकता है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, इस टाइप से आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और देखिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि और कैसे आगे बनेगा बउआ। थोड़ा इंक नहीं है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं ना, थोड़ा सा इंक डाल लें। स्टॉप कर देना है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं और इस टाइप से आपके एनसीईआरटी और आपका स्टूडेंट फ्रेंड में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कर यदि अभिहु ए का कोटि, देखिए कोटि कितना दिया है, ऑर्डर कितना दिया हुआ, तो 3/2 हो तो आई व पंक्ति तथा जे व स्तंभ के अवयव ए आई जे निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। यानी देखिए इस रूप से परिभाषित है, ठीक है ना। तो अभिहु ए को विस्तृत रूप में लिखें, यानी अभिहु ए को आपको ज्ञात करने का कि अभिहु है क्या, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ दिया क्या हुआ 3/2 है ना, 3/2। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पहले अभिहु की रचना करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ लेट लिख देंगे, ठीक। लेट क्या लिखेंगे हुआ ए। तो देखिए यहाँ पे 3/2 बोला है, यानी 3 का मतलब 3 को क्या होना चाहिए, 3 को आपका पंक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। 3 को क्या होना चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए। यानी 3/2 का मतलब है 3/2, तो 3/2 तो 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए 2 स्तंभ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ A11, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा हुआ A12, फिर लिखेंगे 2 1 A22, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे A31 A32। तो अगर देखा जाए हुआ यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 गो पंक्ति हो गया। देखो स्तंभ कितना है 1 2 गो स्तंभ हो गया। तो देखिए आ गया कि नहीं। तो ये तो हम लोग केवल रचना किया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू भरेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को ए का विस्तृत रूप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं यहाँ से, देखिए आपको पहले ही बताया है कि इसके साथ इसको भरना है। तो हम लोग पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि AIJ बराबर क्या दिया हुआ, तो 1/2 मॉडुलस दिया है -3i + j, ठीक है ना। हम आपको पहले ही बताए हैं कि देखिए 1 1, देखिए पहला क्या बताता है हुआ, पहला आपका i हो जाएगा, दूसरा j होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे A11 निकालेंगे, पहले A11 निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे -3, देखिए i की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। देखिए i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे i की जगह पर 1 + j की जगह पर 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे 1/2। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये गुना कीजिए तो -3 अब +1। अगर ध्यान से देखा जाए तो 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा आपका 2।
लेकिन यहाँ देखिए जब मॉडुलस से निकलता है ना तो माइनस प्लस में बदल जाता है, ठीक है ना, माइनस प्लस में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने केवल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर गुना कीजिएगा तो 2/2 हो जाएगा, तो काटिएगा तो 1 होगा, यानी A11 कितना आया 1 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लिखेंगे क्या हुआ A12, देखिए ये वाला देखिए इसका तो वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकालेंगे ना A12, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/2, देखिए 1/2 है ना, -3, यहाँ पे मॉडुलस में -3 गुना, देखिए आई की जगह तो क्या होगा, आई जगह पर तो आपका 1 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 नहीं 2 है, ठीक है ना, कितना हुआ जे की जगह पर कितना है 2, यहाँ पर 2 कर लेंगे तो होगा क्या 1/2। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे क्या हुआ, पहले हम लोग करेंगे गुना, पहले हम क्या करेंगे हुआ गुना, तो कितना हो जाएगा -3 का तो -3 रह जाएगा, अब प्लस में कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे तो आएगा कितना हुआ हमारा 1/2। देखिए घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा, घटाने पर होगा आपका -1। आप जानते हैं इस बात को कि जब ये मॉडुलस निकलेगा तो प्लस ही ना होगा, तो 1/2 गुने 1 अर्थात कितना हो जाएगा 1/2 ही रह जाएगा, तो 1/2 क्या हुआ आपका 1/2 गया A12। फिर हम लोग किसको देखेंगे हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1 2 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ A21 का वैल्यू कितना होगा हुआ 1/2, 1/2 यहाँ पे रखेंगे 1/2, मॉडुलस में होगा 3, आई देखिए -3 हो गया, आई की जगह पर क्या रखेंगे, आई की जगह पर हम रखेंगे हुआ 2, तो यहाँ पे 2 रख लिए, जे की जगह पर क्या रखेंगे, जे की जगह पर रखेंगे हम लोग 1, तो क्या हो गया अब यहाँ पे देखो 1/2, आज देखो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 होगा, प्लस से करोगे तो माइनस में 5 होगा ना, तो माइनस में 5, तो इसको जब निकालिएगा तो ऊपर 5 नीचे 2 होगा, हल्का सा अपना हल कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, 5/2 होगा। फिर हम लोग किसको देखेंगे बुआ, यहाँ पे तो एक A22 देखेंगे, तो A22 अब तो हम फास्ट करेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -3 गुने 2 + 2, क्या किए हुआ इसको आई इसको जे माने 2 2 को आई जे मान लिए, तो जहाँ आई है वहाँ पे 2 फिर जे है 2, अब गुना कराओगे तो कितना होगा, थोड़ा फास्ट देखते हैं, इसको गुना करो तो -6 हो जाएगा, अब -6 में से +2 जोड़िए तो -4 होगा, अब मॉडुलस होने के कारण क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी केवल प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या हुआ कि इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 होगा, यानी A22 का वैल्यू कितना होगा केवल 2 होगा। फिर उसके बाद हम A2 तो हो गया, A31 अब 331 लिखेंगे, A31 तो क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे क्या करेंगे बउआ -3, देखिए आई का मान कितना हुआ 3 और जे का मान कितना हुआ 1, तो 1 रख देंगे, तो देखो क्या होगा 1/2, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3 3 के 9 और 9 हो गया ना हुआ, 3 3 के 9 माइनस में 9, एक जोड़ोगे तो क्या होगा -8 होगा, कितना होगा -8, और जब -8 को मॉडुलस से निकालोगे, मोड से निकालोगे तो +8 होगा, ठीक है ना। तो जब +8 होगा तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं, और इसको जब काटोगे तो 4 होगा, ठीक, यानी A31 का वैल्यू कितना हो गया केवल और केवल 4 आ गया, ठीक है ना, क्या हो गया वो 4। अब देखियो अब है वो A32 को देखिए कितना होगा A32, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे 1/2 फिर मॉडुलस -3 गुने, देखिए यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे तो 3 रहबे करेगा, अब प्लस में कितना रहेगा 2, आप जानते हैं 3 की 9 होगा, 9 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना होगा 7, तो भी किसमें तो माइनस में, तो माइनस जब इस मॉडुलस से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, 1/7 गुने क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने हो जाएगा 7, ठीक है ना, तो 7/2 आ जाएगा। अब इतना हम लोग कर लिए ना, अब इतना निकालने के बाद हम करते हैं क्या कि सब जितना यहाँ पे देखिए A11 का वैल्यू निकाले हैं, A12 का वैल्यू, 21 का वैल्यू निकाले हैं, A21 का वैल्यू, फिर 22 का वैल्यू, A31 का वैल्यू, फिर A32 का वैल्यू निकाले हैं, बस सबको इसमें क्या करना है रख देना है, ठीक है ना। तो उधर जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पे रख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा कि बस आप उधर बना लीजिए, ठीक है ना। चाहे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को मिटाकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते, अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, अब यू को हमको ज्ञात क्रम से मिटा देते हैं और यहीं बनाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो हमारा A फाइनल क्या हुआ, A फाइनल हमारा क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे A11, तो A11 कितना है हुआ, तो A11 देखिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए,
A12, तो A12 किधर है, तो A12 यहाँ पे है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख दिए। फिर देखिए A21, तो A21 कितना है, तो A21 देखिए A21 यहाँ पे 5/2 है, तो यहाँ पे 5/2 रख लिए। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे A21 हो गया। फिर देखेंगे A22 कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख दिए। फिर देखिए आगे A31, तो A31 कितना है, देखिए तो 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख दिए। उसके बाद क्या है A32 कितना है, वो 7/2, यहाँ पर 7/2 कर लिए। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आपका A का विस्तृत रूप हो गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या करेगा कि ऑर्डर दे देगा मैट्रिक्स, 2/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, आपको ऑर्डर दे देगा। उसके बाद आपको AIJ यहाँ से ऐसा एक मतलब दे देगा, मतलब AIJ इसमें ही मान रख कर आपको क्या मैट्रिक्स निकालेना, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स निकलेगा, जो हम लोग अपना से जो यहाँ पे लिस्ट माने हैं, इसमें केवल मान रख दीजिएगा, आपका फाइनल A का विस्तृत रूप मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगले वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अभिहू के प्रकार हम कल वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।